हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी किसी भी जानकारी को बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा लाया जाता है। अभी डीएड सेकेंड ईयर का ये एग्ज़ाम होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपकी मदद करेगा। आप जो ये पेपर है उस पर देख भी सकते हो। 2025 का ये पेपर है, जून एनुअल एग्ज़ाम 2025। सेकेंड ईयर वाला ये पेपर है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, लास्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आए थे इंक्लूजन वाले पेपर में। शुरुआत में 9 क्वेश्चन दिए थे और एक एक क्वेश्चन आपको करना था। पहला है कि कार्य योजना 1992 में जोर दिया गया है, किस पे दिया गया है वो आपको यहाँ पे ये एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि ड्रॉप आउट जो दर है उसको कमी। ड्रॉप आउट मतलब कि बच्चे स्कूल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उसके बारे में। सीखने की उपलब्धियों में सुधार लाना, शिक्षा में शिक्षा में सामाजिक और क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना, में भी दोनों। तो ये उपरोक्त सभी पे आप जा सकते हो। उसके बाद दिव्यांग बच्चों की एकीकृत शिक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित की जाए, मतलब कि इम्प्लीमेंट किसके द्वारा की जाती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पूछा गया और इसके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन। तो किसके द्वारा चलाई जाती हैं, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर या विश्व बैंक या यूनिसेफ। तो ये एजुकेशन के द्वारा ही चलाई जाती हैं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती हैं। शिक्षा मंत्रालय या ये सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री होगी, मे भी इस पर डाउट आप कंफर्म कर लीजिए एक बार। उसके बाद समावेशी विद्यालय में की स्थापना शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई। समावेशी विद्यालय क्यों बनाए गए उसके बारे में पूछा गया। केवल प्रतिभाशाली छात्र के लिए, केवल शारीरिक रूप से। तो ये जो केवल होता है ये नेगेटिव में जाते हैं, तो इससे हम बचने की कोशिश करते हैं। सभी छात्र चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, ये ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा इसका। केवल एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक, ये केवल वाले तो आंसर ही नहीं होते ये करेक्ट। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो उसके साथ जाएंगे हम। उसके बाद PIED के फुल फॉर्म दिव्यांगों के लिए एकीकृत शिक्षा, जिसको इंग्लिश में लिखा गया प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल। उसके बाद ये नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल। प्रोजेक्ट इम्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट वाला बी और सी तो मे भी नहीं है, इसमें से पहले और दूसरे के साथ जा सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव का भी नहीं है, ये पहले आंसर इसका होगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, यदि कक्षा में शिक्षण सामग्री कौन सी अधिगम शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए सुलभ नहीं है, कौन सी जरूरी नहीं है, इसमें एक आंसर के साथ जाएंगे। उसके बाद दृश्य बोध को भी सुधारा जा सकता है, मतलब कि विजुअल चीज़ों को भी सुधारा जा सकता है। वो कैसे, दृश्य बंद होना, आकृति भूमि बोध स्थित, मतलब इसमें चौथा आंसर है। उसके बाद SSA और RMS, ये प्रोग्राम थे, ये जिसको जो दिव्यांग बच्चे या मोस्टली बच्चों के लिए SSA 2002 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान। उसके ये थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में था कि एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकें। तो इसमें पहले क्या है, वंचित ग्रुप, दिव्यांग बच्चे दोनों या प्रतिभा, तो ये भी दोनों इसका आंसर होगा। उसके बाद सफल समावेशन की जरूरत क्या है, क्षमता निर्माण का भाव, अभिभावक की भागीदारी न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। सफल समावेशन की जरूरत के लिए क्या जरूरी है, क्षमता निर्माण का भाव, ऐसा नहीं, अभिभावक की भागीदारी नहीं, संवेदनशीलता ज़्यादा जरूरी हो सकती है इस चीज़ के लिए। उसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसका 92 के साथ हम जा सकते हैं, 92 और 91 में भी इसका आंसर होगा, कन्फर्मेशन नहीं है अभी। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पूछा गया विविधता क्या है, डाइवर्सिटी मतलब क्या। उसके बाद समावेशन की परिभाषा, इंक्लूसिव की डेफिनेशन। तो इंक्लूसिव की आपको डेफिनेशन याद रखनी है, समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहाँ पे सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चे, आपको ऐसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि स्पेशल और नॉर्मल बच्चा, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के उनकी नीड के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है, आप शिक्षा की अवधारणाओं का वर्णन कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना। उसके बाद दिव्यांगों के सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए कि दिव्यांगों को कैसे काबिल बनाया जा रहा है, उसके परिभाषा पूछी गई है। उसके बाद
इंटरवेंशन क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है? इंटरवेंशन कोई भी डिसेबिलिटी है उस पर काम करने को हम इंटरवेंशन बोलते हैं कि ये किसी बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो उस पर काम करना मतलब प्रॉपर थेरेपी दिलवाना, ऑडिटरी ट्रेनिंग देना, स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड कराना, स्पेशल टीचर उसके साथ काम करे अच्छे से, वो सारी चीज़ें इंटीग्रेटिव तो वो इंटरवेंशन की कैटेगरी में आता है। उसके बाद 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एकीकरण पर, यानी इंटीग्रेटेड मतलब क्या, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है क्या होता है, अगर आपको अच्छे से आता तो ही जाइए इस क्वेश्चन के साथ। उसके बाद आधारभूत साक्षरता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, फाउंडेशन लिटरेसी क्या होती है उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सहायता प्रणाली बनाने की प्रमुख रणनीतियों कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष स्कूल और समावेशी विद्यालय के बीच में अंतर है। स्पेशल स्कूल में स्पेशल बच्चे पढ़ते हैं, ओनली स्पेशल बच्चे पढ़ते, तो स्पेशल वाले ही जो इन्होंने एजुकेशन में पढ़ाई की वही टीचर वहाँ पे होते हैं। समावेशी विश्वविद्यालय में सभी लोग पढ़ते हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर और नॉर्मल एजुकेटर दोनों होते हैं। स्पेशल में ओनली स्पेशल वाले बच्चे, और उसमें भी अगर कैटेगरी वाइज बनाया जाए तो स्पेशल एचआई वाला स्कूल है तो ओनली एचआई के, आईडी वाला स्कूल है तो ओनली आईडी के, और समावेशी में सबको आ जाता है, सब बच्चे आते हैं उसमें। उसके बाद विविध क्षमताओं वाले छात्रों को समायोजित करने के लिए पाठ्यक्रम को कैसे, मतलब कि ये अकोमोडेशन वाला टॉपिक है कि आप कैसे अडेप्ट करेंगे जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाले बच्चे हैं, तो पाठ्यक्रम का अनुकूल कैसे करेंगे। तो अडेप्टेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स हैं, मैंने वो बताए हैं आपको यहाँ पे कि पहला है अवेयरनेस, दूसरा अवेयरनेस नहीं है, पहला है नॉलेज, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा टीएलएम, चौथा प्रेजेंटेशन और 5वां इवेल्युएशन। ये 5 टॉपिक के साथ आप जाकर किसी भी चैप्टर को अडेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद असाधारण बच्चे कौन और उनकी विशेषता, मतलब कि हु आर एक्सप्रेशनल चिल्ड्रन, मतलब कि इसका मुझे उच्चारण नहीं आ रहा है। असाधारण बच्चे कौन से होते हैं, मतलब कि वो बच्चा, एक बच्चा डिसेबल भी है और उसके साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, उसकी विशेषता क्या होती है। लास्ट वाला क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पे जो 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 करने हैं आपको। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहयोग की भूमिका की व्याख्या करें, मतलब कि समावेशी शिक्षा को कैसे प्रमोट किया जा सकता है उसके बारे में पूछा गया। सफल सहयोगी रणनीतियों के उदाहरण प्रदान किए कि कैसे इस चीज़ को हम सफल कर सकते हैं, सक्सेसफुली कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल भी देने आपको। उसके बाद आप अपने समावेशी कक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग यूडीएल के बारे में पूछा को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाना, मतलब कि समावेशी कक्षा उसमें यूडीएल आपको एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे उसके बारे में। उसके बाद दृष्टि दिव्यांग बच्चों के सामने आने वाली पाठ्य संबंधी चुनौतियाँ क्या है, विजुअल वाला जो बच्चा है जिसको विजुअली प्रॉब्लम है उसके सामने कौन कौन सी ये प्रॉब्लम आती हैं, किससे रिलेटेड, क्या उससे कैरिकुलम से। उसके बाद आप समावेशी कक्षा में उनका समाधान कैसे करेंगे, तो एक बच्चे को आप वीआई वाला बच्चा आपकी क्लास में, तो आप कैसे चीज़ों को कैरिकुलम को अडेप्ट कर सकते हैं, उस बच्चे को आगे बैठाएंगे, विजुअल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, विजुअल नॉर्मल बच्चों के लिए भी काम करेगा, और विजुअल में साथ के साथ हम स्मार्ट बोर्ड में विजुअल भी और ऑडियो वाले भी चीज़ें उनको देंगे, तो वीडियो और ऑडियो से उसको चीज़ें अच्छी हो जाएगी। और जितने भी वो कन्वर्ट कर सकते हो आप ऑडियो बुक में, बुक को जो नॉर्मल बुक है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो, चीज़ें टैक्टाइल के थ्रू उस बच्चे को सिखा सकते हो। टैक्टाइल से नॉर्मल बच्चा भी सीख जाएगा, स्पेशल बच्चा भी सीख जाएगा, तो दोनों के लिए काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांग बच्चों के माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं और उनका समाधान, मतलब कि एक डिसेबल पर्सन के जो पेरेंट्स उनको कौन कौन सी दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है उनको अवेयरनेस की कमी होती है, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा, कहाँ पे जाना चाहिए, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट की जो वेलफेयर वाली स्कीम है उनको वो कहाँ से मिलेगी, उनको नहीं पता कि अगर उनके बच्चों को स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराना या नॉर्मल में कराना वो कैसे कराए, या उनको नहीं पता कि उनके बच्चों को वो कहीं पे भी पढ़ा सकते हैं नहीं पढ़ाते हैं, उनको नहीं पता कि गवर्नमेंट उनके बच्चों को कौन कौन सी फैसिलिटी दे रही है, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, 1 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेते। तो ये सारा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। समाधान इनका आप कैसे कर सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, ग्राम पंचायत
जगह जगह कैंप लगा करके अवेयरनेस प्रोग्राम फैला करके आप पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर था कैरिकुलम वाला, ये समावेशी शिक्षा का। देख लीजिए, क्वेश्चन आने के चांस होते कई बार, प्रीवियस ईयर पेपर आपकी मदद करता है काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखो ये लास्ट वाले ही पेपर हैं, लास्ट ईयर के ही, जो समावेशी शिक्षा का है 2025 ही। ये ऑफिशियल पेपर है, कोई कॉपी पेस्ट कहीं से टाइप नहीं किया गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।